नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बसंत पंचमी के बारे में। इस बार 26 जनवरी को बसंत पंचमी का दिन है, जो कि गुप्त नवरात्रि में ही आ रही है। बसंत पंचमी का दिन माता सरस्वती का दिन होता है। माता सरस्वती को ज्ञान की देवी, शब्दों की देवी और धन की देवी भी कहा जाता है। बल्कि रावण संहिता में रावण ने स्वयं साक्षात परम लक्ष्मी को सरस्वती कहा गया है, यानी कि सरस्वती ज्ञान की प्राप्ति जिस व्यक्ति को होती है उसके द्वार पर उसके जीवन में कभी भी धन की समस्याएं हो नहीं सकती हैं। इसीलिए तंत्र में सरस्वती देवी, सरस्वती माता को परम लक्ष्मी और तंत्रोक्त लक्ष्मी भी कहा जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास माता सरस्वती की कृपा हो, यानी कि ज्ञान की उस व्यक्ति को कृपा हो, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में ना तो निराश हो सकता है और कोई भी परेशानी उसे परेशान नहीं कर सकती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर परेशानी में फंसता भी है तो वो भी इसीलिए फंसता है क्योंकि उसके जीवन में अज्ञानता होती है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है और अज्ञानता से ही विवश होकर व्यक्ति अपने जीवन में दुख को, चिंताओं को और परेशानियों को आकर्षित कर लेता है। इसीलिए माता लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती देवी की कृपा पाना बेहद ही आवश्यक होता है और बसंत पंचमी का दिन सरस्वती देवी की कृपा प्राप्ति के लिए बेहद आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी क्रियाओं के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको अगर आप करते हैं तो इससे देवी सरस्वती की विशेष कृपाओं की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ति के पूरे पूरे योग भी बन जाते हैं। और ऐसा आपने सुना भी होगा कि पूरे दिन में कभी ना कभी एक समय ऐसा आता है कि जिस समय सरस्वती देवी जीवा पर बैठी हुई होती है और उस समय जो बोल दिया जाता है वही बिल्कुल सत्य हो जाता है। तो बसंत पंचमी पर ही इस प्रयोग को, इस क्रिया को किस प्रकार करना है और सरस्वती देवी किस प्रकार जीवा पर बैठती हैं और किस प्रकार अपनी मनोकामनाओं को इस दिन पूरा करवाना है, इस क्रिया को बिल्कुल ध्यान से आप सुन लें, क्योंकि इस क्रिया से आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती अवश्य ही लिख दें, जिससे माता लक्ष्मी सभी की मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूरी कर दें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हर एक समय, यानी कि पूरे दिन में कोई ना कोई एक समय ऐसा निश्चित ही आता है जिस समय देवी सरस्वती से कुछ भी बोल दो, कुछ भी मांग लो, वह चीज़ बिल्कुल पूरी हो जाती है। वाक सिद्धि की जो शक्तियाँ हैं वे भी केवल माता सरस्वती की ही कृपा से प्राप्त हो सकती हैं। और वाक सिद्धि जिस भी व्यक्ति के साथ होती थी, यानी कि वाक सिद्धि जिस भी प्राणी को, किसी साधु संत को पहले के ज़माने में अगर होती थी तो उससे सभी लोग बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि उसकी जीवा पर हमेशा सरस्वती बैठी रहती थी और जिस भी चीज़ को वह बोल दें तो वह बिल्कुल सत्य हो जाता था। तो इस क्रिया को करने के लिए सर्वप्रथम आप सबसे पहले तो बसंत पंचमी की तिथि और इसका शुभ मुहूर्त नोट करके रख लें, क्योंकि ये जो क्रिया हम आपको बताएंगे यह केवल शुभ मुहूर्त में ही आपको करनी है, बसंत पंचमी की तिथि पर करनी है। तो इस बार जो बसंत पंचमी की तिथि है 26 जनवरी को है और बसंत पंचमी का जो शुभ आरंभ होने वाला है, यानी कि तिथि प्रारंभ होने वाली है, वह 12:34 से शुरू होगी। ध्यान दें कि 25 जनवरी को ही 12:34 से यह शुरू हो जाएगी दोपहर को ही, और पंचमी तिथि समाप्त जो होने वाली है वह 26 जनवरी को सुबह 10:28 तक हो जाएगी। तो यह जो प्रयोग है, यह जो क्रिया है, आपको केवल इसी समय के बीच में ही करनी है। बसंत पंचमी का जो पूजा मुहूर्त है वह 26 जनवरी को सुबह 7:12 से दोपहर 12:34 तक होगा। तो ये समय आप नोट कर लें और इन्हीं समय में कोई भी जो आपके लिए उपयुक्त या सुविधाजनक जो भी आपका समय हो, तो उस समय में आप बस इस क्रिया को करें। इस क्रिया को करने के लिए सर्वप्रथम आपको केवल इतना करना है कि देवी सरस्वती के लिए चौमुखी एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखें कि बिल्कुल पूजा स्थान बिल्कुल जो एकांत हो, ऐसे स्थान पर बैठकर आपको ये क्रिया, ये पूजा पाठ आदि वगैरह करना है, क्योंकि अगर एकांत स्थान पर आप नहीं बैठते हैं तो इससे बाहर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है, आवाज़ें आती हैं, जिसकी वजह से ठीक से ध्यान नहीं लग पाता है। और जब अगर व्यक्ति ठीक से ध्यान लगा ही ना पाए तो कैसे वो अपने देवी देवता से, कैसे माता सरस्वती से जुड़ पाएगा और कैसे अपनी मनोकामना ब्रह्मांड तक पहुंचा पाएगा। तो इस बात का अवश्य ही खास ध्यान रखें कि आपको एक एकांत स्थान पर ही बैठकर इस साधना के प्रयोग को करना है और कोशिश करें कि अगर ब्रह्मा मुहूर्त में इस प्रयोग को किया जाए तो इस प्रयोग के काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलते हैं। जैसे कि 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में अगर इस प्रयोग को आप करते हैं तो इससे मनोकामना पूर्ति के जो योग हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मनोकामना पूर्ति शीघ्र अतिशीघ्र और निश्चित ही होती है। बस इस क्रिया पे यूँ ध्यान लगाएं कि आपको करना किस प्रकार है, माता सरस्वती से ध्यान से किस प्रकार जुड़ना है। आपको ये भी बता दें क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त का समय इसीलिए विशेष होता है क्योंकि उस समय में काफ़ी लोग सोए हुए होते हैं
और जो भी मनोकामनाएं आप करते हैं यानी कि ब्रह्मांड में और ऊर्जाओं में ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता है। काफ़ी लोग तो सोए ही रहते हैं, इसीलिए जो आपकी मनोकामनाएं हैं वह आपके इष्ट तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचती हैं। यही वजह है कि सुबह के समय काफ़ी लोग पढ़ना पसंद करते हैं, कोई ऐसा कार्य करना पसंद करते हैं जिसमें वह खो सकें, क्योंकि सुबह अच्छी तरह से ध्यान लग जाता है। तो आपको ब्रह्मा मुहूर्त के समय में ही इस प्रयोग को करना है, और ब्रह्मा मुहूर्त में अगर ना कर पाएँ तो सुबह 7 बजे से पहले किसी भी समय इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। आसन बिछाकर माता सरस्वती के लिए चौमुखी घी का दीपक जलाकर आपको सरस्वती देवी का ध्यान करना है। बिल्कुल सरस्वती देवी को अपनी थर्ड आई पर इस प्रकार से देखना है, बिल्कुल क्लियर करके देखना है। इस प्रकार से देखना है कि माता सरस्वती बिल्कुल व्हाइट लाइट की तरह चमक रही हैं, क्योंकि सरस्वती देवी का जो प्रिय रंग है और उनका भी रंग बिल्कुल सफ़ेद है, समर्पण का रंग है, जीत का और हीलिंग का रंग है। तो इसीलिए सफ़ेद रोशनी के साथ माता सरस्वती को आपको बिल्कुल ध्यान लगाना है, अपनी थर्ड आई पर बिल्कुल ध्यान से देखते जाना है। उसके लिए आप यूं कर सकते हैं कि अगर आप ऐसे ही ना देख पाएँ, उसके लिए आप यूं कर सकते हैं कि पहले ही इस प्रयोग को करने से पहले आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देख लें कि सही से कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप देवी माता सरस्वती को ध्यान से अपनी थर्ड आई पर नहीं देख पाते हैं तो एक इस चीज़ का इस्तेमाल आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी फ़ोटो ऐसे मोबाइल पर सर्च करें माता सरस्वती की जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे, आपको अति प्रिय लगे और आपकी आंखों में बिल्कुल देखते ही बस जाए। ऐसी कोई फ़ोटो माता सरस्वती की आप देख लें, बस उस फ़ोटो को अपनी थर्ड आई पर देखना शुरू करें और माता सरस्वती का ध्यान वाइट रोशनी में लगाना शुरू करें। उसके पश्चात कम से कम 5 मिनट आपको यूं ही बैठे रहना है और 5 मिनट लगातार माता सरस्वती को देखते जाना है और बिल्कुल गहराई में उतरते जाना है, यानी कि बिल्कुल शांत माता सरस्वती को देखते ही जाना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप अपने आप को यूं देखें कि जब आपका ध्यान बहुत ज़्यादा गहराई में लग जाता है, आप बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा लगने लग जाए, तो उसी समय केवल आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। क्योंकि आपको बता दें कि जब भी कोई व्यक्ति अगर ध्यान करता है तो ध्यान करता है और उसे अगर चिंता परेशानी महसूस हो रही है तो इसका मतलब वह अपने इष्ट से अभी तक नहीं जुड़ पाया है। और जैसे ही वह इष्ट से जुड़ जाता है और जैसे ही ध्यान लग जाता है, तुरंत उसके मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ने लग जाती है और वह बहुत खुशनुमा महसूस अंदर ही अंदर करने लग जाता है। तो जब भी आपको ऐसा महसूस होता है, अंदर प्रसन्नता की लहर दौड़ती है, तो आप समझ जाएं कि बस यही वो क्षण है जिस क्षण में आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। जैसे ही ये आपको दिखता है, जैसे ही ये आपको महसूस होता है, तुरंत अपनी मनोकामना को बोल दें। इसीलिए इस बात का ये भी ध्यान रखें कि अपनी मनोकामना को एक लाइन में बना के रखें, यानी कि जब आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में प्रसन्नता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपने दुखों की लंबी कथा सुनाने लगते हैं और बोलने लगते हैं, तो इससे यूँ हो सकता है कि आपका ध्यान बिल्कुल टूट जाए। तो अपने ध्यान का माता सरस्वती पर जो आप ध्यान लगाएंगे उसका अच्छी तरह से प्रयोग आपको करना है। जब ध्यान आपका लग जाता है तो लंबी दुखों की कथा आपको नहीं सुनानी है, क्योंकि कथा सुनाते सुनाते आपका स्वयं का ही ध्यान टूट जाएगा और कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसीलिए बस एक मनोकामना के लिए इस क्रिया को करें, इस साधना के प्रयोग को करें। ये इतना खास है कि इस क्रिया से, अगर इस प्रयोग से कोई भी मनोकामना पूर्ति करी जाए और सही से अगर आपको ये प्रयोग समझ में आया है, तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो इस क्रिया से, साधना के प्रयोग से पूरी नहीं होती है। बल्कि यही प्रयोग हमने काफ़ी समय पहले अपने चैनल में भी बताया था और उसी प्रयोग से काफ़ी करोड़ों लोगों ने इसका लाभ उठाया और बहुत सारे लोगों की मनोकामना भी पूर्ण हुई। काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी बताया। तो इससे आप यूँ समझ सकते हैं कि कितनी शक्तिशाली ये क्रिया होती है। ये ध्यान के ही प्रयोग हैं। ध्यान के जो प्रयोग होते हैं काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, बहुत विशेष होते हैं और बहुत बारीकी से ये समझे जाते हैं। अगर बारीकी से ना समझे जाएं तो ये किसी भी काम के नहीं होते हैं। इसीलिए इस प्रयोग को, इस साधना का जो है प्रयोग है, इसको फिर से एक बार शुरू से चलाकर अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनकर सारी बातों को सही से आप समझ लें। क्योंकि अगर सही से आप समझ जाते हैं तभी सही से कर पाएंगे, और सही से नहीं कर पाएंगे तो आपकी कोई मनोकामना पूर्ण ही नहीं हो पाएगी। और सही से कर पाएंगे तो आप अपने जीवन को स्वयं बदल पाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखें कि ध्यान आपको सबसे पहले लगाना है। अपने पास तांबे के लोटे में, तांबे के गिलास में ठंडा पानी रखना है और सरस्वती देवी को थर्ड आई पर बिल्कुल देखते हुए, वाइट रोशनी में बिल्कुल वह चमक रही हैं, इस प्रकार से आपको देखना है और उन्हीं को देखते देखते बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाना है। उसी के लिए आपको इस मंत्र का जाप करना है मन ही मन। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको मंत्र की संख्या 11 माला, 5 माला या ऐसे करनी है। बहुत ही धीरे धीरे, स्लोली आपको माता सरस्वती को देखते हुए ओम सरस्वती नमः मंत्र का
जाप करते जाना है, माता सरस्वती के प्रति मन में प्रकट प्रेम को करना है, क्योंकि अगर आप अपने मन में प्रेम को प्रकट करते हैं तो इससे वापस माता सरस्वती की तरफ से वो बाउंस होकर आता है, मल्टीप्लाई होकर आता है और वो आपके ध्यान में आपको और गहराई में ले जाता है। तो लगातार बहुत ज़्यादा प्रेम निकालते जाना है और उस प्रेम को मल्टीप्लाई करते जाना है। और उस प्रेम की अवस्था में जब आप देखें कि आप शून्य बिल्कुल हो गए हैं और बहुत अच्छा ध्यान, बहुत प्रसन्नता आपको महसूस हो रही है, बस उसी समय अपनी मनोकामना को आप बोल दें और एक लाइन में बिल्कुल बोल दें। और उसके बाद तुरंत ठंडा पानी जो आपने तांबे के गिलास में रखा है उसे बिल्कुल तुरंत पी लें, माता सरस्वती को नमस्कार करें और ज़मीन को छू के अपने माथे से लगा लें। क्योंकि आपको बता दें, आपने जो ये ध्यान का प्रयोग करा है तो इससे ग्राउंड सारी ऊर्जा ज़मीन में ही समा जाती है, इसलिए ज़मीन को छूकर माथे से लगाना अनिवार्य और निश्चित होता है। तो ज़मीन को छूकर माथे से लगा लेना है और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सो सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में आप खुद ही पाएंगे कि आपकी मनोकामना इस प्रकार जादू की तरह, चमत्कार की तरह शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। बसंत पंचमी का दिन है, गुप्त नवरात्रि का दिन है और ब्रह्मा मुहूर्त में किया जा रहा है ध्यान का प्रयोग है। ध्यान तो वैसे ही कभी भी फेल नहीं होता है, तो ये आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना शक्तिशाली और कितने पावरफुल रिजल्ट इस प्रयोग के, साधना के प्रयोग के आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये जो प्रयोग हमने आपको शेयर किया है, ये सरस्वती साधना का एक छोटा सा साधना का प्रयोग है, जो जितना छोटा है उतना ही शक्तिशाली और उतना ही प्रचंड रूप से पावरफुल है। और आज तक जिस भी व्यक्ति को ये प्रयोग हमने बताया है, हर एक व्यक्ति की मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र ही पूरी हुई है। बशर्ते इस वीडियो में जितनी भी सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, उन एक एक चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से, गहराई से अगर आप समझ गए हैं तो आप ये जान लें कि आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बसंत पंचमी का दिन 26 जनवरी को है, गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो ऐसे मौके को बिल्कुल भी ना जाने दें। जो भी आपके जीवन में परेशानी है, जो भी कष्ट हैं, उन कष्टों में दुखी होने की बजाय आप कोशिश करते रहें, साधना प्रयोग किया करें। क्योंकि साधना के माध्यम से, साधना मंत्रों से और साधना से तो काफ़ी सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, बल्कि जो इंसान के जीवन में भी नहीं होता है, जो उसकी जन्म कुंडली में भी नहीं है, वो भी व्यक्ति साधनाओं के माध्यम से पा सकता है। आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारी साधनाओं के प्रयोग और क्रियाएं हम आपको निश्चित बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे। इस जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकें और सभी लोग अपने दुखों से बाहर निकलकर खुश रह सकें, प्रसन्न रह सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।